ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य अभी मकर में है। 13 फरवरी 13 फेब को वो कुंभ राशि में जाएंगे। 13 मार्च तक रहेंगे। 14 को वो आगे की राशि में जाएंगे। एक दूसरा, वहाँ पर ऑलरेडी शनि है, तो सूर्य और शनि की युति होगी। इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। ये वैसे तो पिता पुत्र है, ज्योतिष में इनको आपस में एक दूसरे के दुश्मन माना है, तो ये इस तरीके से ये चलेगा। अब मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ ये अपलोडेड है। शनि और सूर्य की युति आप उसको भी देख सकते हैं, पर यहाँ बात हो रही है सूर्य के ट्रांजिट की। सूर्य के क्या उपाय करने हैं अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, शनि के क्या उपाय करने हैं अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, या किसी भी ग्रह के क्या उपाय करने हैं अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, या कोई भी ग्रह किन किन बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल फॉर व्हाट। जैसे सूर्य के लिए मैं रेगुलर वे में बोलता हूँ, फर्स्ट फॉर हेल्दीनेस, आरोग्यता अगर किसी से जुड़ी हुई है जनरल वे में तो वो सूर्य देव से है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स, ये जितने भी बड़े अफसर या बड़े नेता या जिनका एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन एज ए सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो सब लोग उनके सूर्य बहुत अच्छा प्लेसमेंट वाइज और पावर वाइज होता है, जैसे आईएएस वगैरह। तीसरा, इट्स ए प्लैनेट फॉर प्रोटेक्टिंग योर मैरिज बिकॉज इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। तो सूर्य को मनाएंगे तो सेपरेशन को वो रोकेंगे, अदरवाइज द प्लैनेट फॉर सेपरेशन। ये मैं हर बार बोलता हूँ। तो अब सूर्य देव की बात कर लेते हैं, तो पहले उनको मनाएं तो सही। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवारी सर्व पापगनम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। ओम ह्रीं गणीं सूर्यादित्याय नमः। इसके साथ ही ये मैं बता चुका हूँ उपाय किन बातों के लिए है सूर्य देव, वो सब यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोस, आप देख लीजिए। अपन तो सीधा आ जाते हैं। मेष राशि, ये कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो मेष राशि की ये 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट। वेरी वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर मेष राशि और द एरीज। उनके प्रॉफिट की बात करें, प्रमोशन की बात करें, अच्छा उनका स्टेटस की बात करें, वो सब में फायदा ही फायदा है। इनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सूर्य से जुड़े हुए काम हैं उन सब में प्लस 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 होगा। 11th हाउस है, हाउस ऑफ प्रॉफिट है, सो प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑल द एरिया विच आर कवर्ड बाय द सन, उन सब में ये फायदा ही करेंगे। आपकी जॉब नहीं लगी हुई है, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम है, दिस इज द टाइम। आपके कुछ एग्जीक्यूट करना है, प्लान करना है, दिस इज द टाइम, तो वो कीजिए। मेष राशि वालों के लिए एक चीज कह देता हूं कि सामने संतान का घर है और सूर्य शनि की युति भी है साथ में, सामने संतान का घर है, तो संतान से जुड़े हुए में भी कुछ फायदा हो सकता है। जैसे स्टडीज की बात करूं, कोर्सेज की बात करूं, उनकी हेल्थ की बात करूं, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर। वृषभ राशि, वृषभ राशि की ये 10th हाउस में आएंगे। तो पहले तो 10th हाउस क्या, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। दूसरा क्या, सामने 4th हाउस है, मदर का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, व्हीकल का घर है, हैप्पीनेस का घर है। तो सूर्य का इतना हैप्पीनेस से मतलब नहीं है, बट यस, सबसे पहले जॉब की, चाहे बिजनेस की, चाहे कैरियर की बात करें, यस यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। दिस इज अगेन वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर टॉरसियंस, मीन्स वृषभ राशि वालों के लिए भी ये एक अच्छा महत्वपूर्ण पीरियड है 1 माह का। उनके सब कुछ जो कुछ भी आपका अभी तक कोई मेंटल प्रेशर था,
जो आपके काम रुके हुए थे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से हो जाएंगे। ये वृषभ राशि वालों का, उनको भी उपाय करने की जरूरत है। मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के ये 9th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लक, और सामने स्टेटस और आपका ऑनर वाली बात है। तो नेम फेम की बात करें, स्टेटस की बात करें, प्रमोशन की, क्योंकि स्टेटस उसी से बढ़ता है, अचीवमेंट्स की उसी से स्टेटस बढ़ता है। तो ये फेवरेबल पीरियड है उनके। अगर आप छोटे हैं एज वाइज तो आपके पिता का भी यही चीज़ हो सकती है, अचीवमेंट या नेम फेम, और उसमें शॉर्ट ट्रेवल्स भी हल्की फुल्की हो सकती है। बट यस, दिस इज अगेन ए फेवरेबल पीरियड। उनके एक ही जगह अगर उनकी अननेसेसरी ट्रेवल्स होने लग जाए तो आपको सूर्य को जल चढ़ाने तक का ही उपाय करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। उसके बाद में आती है कर्क राशि। कर्क राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, और हर हाउस, हर उसको भाव को कहते हैं अपन, भाव, एवरी, प्रत्येक भाव, उन सब की अलग अलग वैल्यूज है। तो 8th हाउस इज सीन फॉर व्हाट? आयु विचार, लॉन्गेविटी इज सीन थ्रू दैट। कॉज ऑफ डेथ इज ऑल्सो सीन थ्रू द 8th हाउस। और 8th हाउस किस लिए? जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके लिए भी है, पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए भी है, कोई केसेस नहीं हो उसके लिए भी है। मतलब इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि वीकर एरियाज को लीड करती हैं। जैसे केस हो गया, फालतू का क्रिमिनल केस हो गया, अननेसरी आप फंस गए कोई स्कैम में, ये सब 8th हाउस में है। हेल्थ चली गई, क्रॉनिक एलिमेंट खड़ी हो गई ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि सूर्य हार्ट को भी देखता है, सूर्य बहुत सारे आईसाइट को भी देखते हैं, आपके बोन्स जॉइंट्स में जो पेन होता है, पेन, उसको भी वो देखते हैं, क्योंकि विटामिन डी के ये कारक हैं। और सूर्य एसिडिटी, गैसेस, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको भी ये देखते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ कर्क राशि वालों को, और कर्क राशि वालों को सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र, हनुमान जी का, ये सब मैंने वहां बोल रखा है, वो सब करना। और ये जपा कुसुम वाले जाप और पूजा निश्चित रूप से करानी है ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये ब्राह्मण से होगी। आप किसी से भी करवा सकते हैं, अगर हमसे भी करवाना चाहे तो मेरा संपर्क सूत्र है 9978627397। बट इट्स ए मस्ट फॉर कैंसेरियंस, मतलब उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि सारे उपाय करें। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये 7th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ पार्टनर, मार्ग स्थान है। ये भी रिलेट करता है आपकी हेल्थ को। तो 2 और केंद्र स्थान भी है। तो केंद्र स्थान का मतलब सूर्य केंद्र स्थान में, वो ठीक है कि शनि के साथ है, इसलिए वो मैं जितना लाउडली बोल रहा हूं उतना अच्छा रिजल्ट शायद नहीं हो, बट ये भी साथ में निश्चित है कि सूर्य सामने ही उनकी अपनी स्वयं की राशि है लग्न में। तो डेफिनेटली उनके इंप्रूवमेंट इन द कैरियर की बात करूं, जॉब की बात करूं, उनका एक्सपेंशन की बात करूं, कहीं कहीं कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहे, जॉब में कुछ और वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहे, उन सब में फेवरेबल है। 2 जगह फेवरेबल नहीं है। सूर्य इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। तो रिलेशनशिप, चाहे कोई भी जेंडर हो, मेल या फीमेल, तो रिलेशनशिप पे फर्क पड़ सकता है। आपका इतने तक जा सकता है कि लेट सेपरेट तक भी जा सकता है। इल हेल्थ हो सकते हैं पार्टनर्स दोनों या एक, पर इट इफेक्ट्स बोथ द पार्ट, क्योंकि एक तो ये मार्ग स्थान है, इसलिए आपका हेल्थ, फिर ये पार्टनर का घर है तो उनकी भी हेल्थ, तो इसलिए दोनों की हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर वो चीज़ है, अगर आपके रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं तो सूर्य के सारे उपाय कीजिएगा, इंक्लूडिंग जाप और पूजा, नहीं तो काबू नहीं आएगा। फिर आगे बढ़िए। कन्या राशि। कन्या राशि के 6th हाउस में आएंगे। अगर ये इंडिविजुअल सूर्य को देखें चाहे शनि को देखें,
6th हाउस में दे आर टेकन वेरी वेरी गुड। मतलब ये घर ऐसा है, हालांकि वो शत्रु रोग और पीड़ा का है, तो वहां पर आपको शत्रुओं को सबको ये नाश कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे। पर यहाँ पर दो चीजें यहाँ भी इफेक्ट हो रही है, जैसे सिंह की भी वैसे ही। क्या? एक तो इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने वो है इनकी स्वयं की राशि सिंह, और वो कन्या राशि वालों के वो जाती है बेडरूम में, और बेडरूम के ये बिल्कुल कारक नहीं है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन होता है इनके साथ तो जुड़ा हुआ। तो वो रिलेशनशिप का ध्यान रखें। एक शत्रु रोग और पीड़ा का घर भी कहलाता है 6th हाउस। सब कुछ दे देंगे, आपके शत्रुओं को हटा देंगे, इसमें भी आपको जॉब में और उनमें सब में फायदा दे देंगे, पर आपको बीमारी भी दे सकते हैं। तो इसलिए बीमारी या पार्टनर से साथ या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उपाय करने, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करने। तुला राशि, तुला राशि के ये आएंगे 5th हाउस में। 5th हाउस काय का है? सबसे पहले पॉपुलर है संतान का घर, दूसरा फिर आउटपुट, परफॉर्मेंस, स्टडीज, कोर्सेज, ये सब का घर है। वो विद्या का जो घर है वो भी यही है कुछ हद तक। लव लाइफ और मनी का भी है ये, पर लव लाइफ मनी का यहाँ लेन देन नहीं है, क्या कि सामने सूर्य है। दूसरा हाउस ऑफ प्रॉफिट को देखेंगे ये, और वहाँ उनकी स्वयं की राशि है, तो इनको प्रॉफिट भी हो सकता है। इनकी जॉब में, आउटपुट में, परफॉर्मेंस में, रेटिंग में, सब जगह फायदा हो सकता है। इनकी यहाँ पर संतान का भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 5th हाउस में है, तो संतान का भी देंगे। पर बहुत अच्छा इसलिए नहीं दे पाए शायद क्योंकि शनि भी साथ में है, और यहाँ क्या है, शनि और सूर्य दोनों का क्या है, दुश्मन है और पिता पुत्र है। उसी पोजीशन में संतान के घर में सूर्य है, तो हो सकता है you may differ in the ideas or you may not find the compatibility in between you and your children, but उनका फायदा जरूर होगा ये तुला राशि के लिए। और एक बात कहना चाहूंगा, तुला राशि को अगर उनकी संतान को प्रॉब्लम हो रही है तो उनको उपाय करने चाहिए। जाप पूजा तक जाने की जरूरत नहीं है, बट यहां तक तो जाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का 24 टाइम्स रिसाइट करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये जरूर जरूर करना। आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के ये आएंगे 4th हाउस में। देखिए वहां ऑलरेडी शनि है, छोटा ढैया चल रहा है वृश्चिक राशि वालों। आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के ये 4th हाउस में। 4th हाउस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस। जितनी भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, चाहे बड़ी गाड़ी की बात करो, चाहे बड़ा घर की बात करो, लैंडेड प्रॉपर्टी की बात करो, इन सब चीज, मदर का भी घर है ये। और सामने है जो 10th हाउस है, तो हाउस ऑफ जॉब, कैरियर और बिजनेस वाला, तो उसमें तो फायदा देंगे ये। आप अपने घर को संभालिए, कोई प्रॉपर्टीज को संभालिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मदर को प्रॉब्लम होने से फादर को प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरीके का ये पिक्चर बनेगा। और वैसे ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि शनि और सूर्य की युति, तो उसमें एक वर्ड आता है सेपरेशन, क्योंकि पिता पुत्र का सेपरेशन हुआ था, वो दोनों दुश्मन हो गए, अलग हो गए। तो इसलिए यहाँ पर आपके और आपके फादर के, आपके और आपके मदर के, सूर्य फादर का कारक है, घर मदर का है, इसलिए इन सब में कुछ भी आपका मनमुटाव कह लूं या पोजीशन इन बिटवीन यू एंड योर फादर और मे बी इन बिटवीन यू एंड योर मदर, तो ऐसा हो सकता है। उनको सारे उपाय करने हैं वृश्चिक राशि वालों को। उसके बाद में ये धनु राशि, धनु राशि के 3rd हाउस में अगेन देयर इज वन दिस 3rd हाउस, अगेन दिस 3rd हाउस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी फेवरेबल प्लेसमेंट फॉर सन। इंडिविजुअल होते तो बहुत कुछ करते हैं, पर ये शनि सूर्य साथ होने से थोड़ा सा कम करेंगे, पर उनकी शॉर्ट ट्रेवल हो सकती है, उनका नेम फेम स्टेटस अभी सब कुछ बढ़ सकता है उनका।
अगर उनको कुछ भी अभी उपलब्धि चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, तो उनको कोशिश करनी चाहिए, एंड दे विल गेट अवार्ड मिल सकता है उनको अभी इसी पोजीशन में। तो ये एक अच्छा फेवरेबल पीरियड है किन के लिए? धनु राशि वालों के। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के ये आएंगे सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस क्या है? धन का घर, जिसके सूर्य कोई कारक नहीं है। वाणी का घर, यस, पर यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, अकड़ के मत चलिएगा, क्योंकि वो सूर्य है तो वो थोड़ी सी ईगो आ जाती है, तो वो ध्यान रखिए। धन का इसका कोई लेन देन नहीं है, बट ये मार्ग स्थान है और ये सीधे एस्पेक्ट कर रहे हैं 8th हाउस को, जिसके लिए मैंने कहा था आयु, विचार और वो। तो इल हेल्थ इन बोथ द केसेस, पार्टनर की या आपकी, ये हो सकता है। यू मे बिकम हार्श एंड रफ in dealing with the other persons, especially with the seniors. Behavioral pattern may not be tolerated by your bosses. आप उनसे रफ हो सकते हैं। यहाँ सूर्य का मामला है ना, तो बॉसेस से रफ हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों को ये पूरा ध्यान रखिएगा, बोलने का ध्यान रखें और हेल्थ का। और हेल्थ में भी if you are married, if you are in relationship, then partners दोनों। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि पे तो ये आ ही रहे हैं। कुंभ राशि पे शनि ऑलरेडी है और सूर्य और पहुंच गए, तो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका फील ऑफ कॉन्फिडेंस, ये तो बहुत अच्छा हो सकता है। पर यहाँ जैसे मकर के लिए बोला, वो उससे भी ज़्यादा इनके लिए हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को वो समझने लग जाए। तो इसलिए ट्राई टू कंट्रोल योर ईगो, प्लीज बी ऑन ए लो प्रोफाइल, ट्राई टू बी ऑन ए लो प्रोफाइल, क्योंकि ये शनि और सूर्य साथ हैं और सूर्य वहाँ पर आपके राशि पे है। दूसरा, सामने ही 7th हाउस है, पार्टनर का घर, जहाँ मैंने कहा है सेपरेशन की बात हो सकती है, मार्ग स्थान है, हेल्थ की बात हो सकती है। उनके पीरियड कमज़ोर है इन सारे एरियाज में। अगर आप हम्बल बिहेवियर करेंगे, इफ़ यू गो वेरी पोलाइटली, इफ़ यू एक्सप्रेस योर थिंग्स, इफ़ यू कम्युनिकेट इन ए वेरी पोलाइट वे, थिंग्स विल बी ओके। बट नहीं तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इवन राइट अप टू जॉब तक की। ये ध्यान रखिएगा। ये कुंभ राशि वालों के लिए उनको सारे उपाय करने चाहिए। अगर ये जो मैंने कहा है नेगेटिव पॉइंट्स, जॉब की मामला हो जाए, हेल्थ का मामला हो जाए, रिलेशनशिप का मामला हो जाए, तो उसमें सब उपाय करने, नहीं तो कुछ नहीं करना। पर मैं ये कहूँगा कि मकर राशि वालों को भी और कुंभ राशि वालों को कम से कम जल तो चढ़ाना ही चाहिए। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के 12th हाउस में हाउस ऑफ लॉसेस। लॉसेज मीन्स व्हाट? पहला शरीर का लॉस, दूसरा पैसे का लॉस। यू मे हैव अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, यू मे लूज योर मनी, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। इस तरीके की ये पोजीशन बनेगी। और ये बेडरूम का भी, फैमिली हाउस का, फैमिली रूम है ये बेडरूम हाउस भी है। तो बेडरूम हाउस, शयन कक्ष का सुख, और उसमें सूर्य शनि, आपका यहाँ भी एक ऐसा पोजीशन बन सकता है कि आप सेपरेशन की बातें करने लग सकते हैं। आपकी अगर कहीं किसी से फ्रेंडशिप टूट सकती है, ये याद रखिएगा। ये एक वीक पीरियड है आपके लिए भी, और आपको सब उपाय करने हैं, जाप और पूजा तक। ये 12 राशियों का हो गया। घबराइएगा मत, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन वैसे ही डिस्कम्फर्ट करता है, सारी राशियों के करेगा। कुछ राशियां जो मैंने बोली है वो जरूर ठीक हो जाएंगी, बट ओवरऑल तो कोई भी राशि ठीक नहीं हो सकती, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर इन ए प्रॉब्लमेटिक पोजीशन। जब दो दुश्मन एक साथ खड़े हों, वो चाहे हमारे मोस्ट फेवरेबल पोजीशन में भी खड़े हों,
फिर भी वो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जल चढ़ाने वाला तो सारे के सारे राशियों वालों को मैं एडवाइस करूँगा कि जल जरूर चढ़ाइए सूर्य देव को, अभी इस पूरे माह चढ़ाइए अप टू 13 मार्च, ये कीजिए। बाकी वापस रिपीट कर देता हूँ, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरी डॉटर हैं तुषार चारण, मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, हमारी इष्ट देवी हैं करनी माता, उन्हीं के नाम से ये रजिस्टर्ड है संस्थान। दूसरा मेरी डॉटर है, उनका है अबंडेंस एंड ग्रेस, मेरा संपर्क सूत्र है 9978627397। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ओम सूर्याय नमः।